राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी तो इतनी स्थिति या सामर्थ्य नहीं है कि आप प्रकट रूप में हमारी कमियों पर हमें समझाएं, डांटें। फिर गुरुदेव भगवान हमारा सुधार कैसे होगा? अंदर में बैठे हुए गुरुदेव सबको बोलते रहते हैं ये गलत है, गलत को गलत बोलते रहते हैं, सही को सही बोलते रहते हैं। यदि अंदर के हृदय के गुरुदेव की बात सुन लो तो अपने आप सबका सुधार होने लगे। आप देखो, आप कोई गलत कार्य करने चलेंगे तो आपके हृदय में प्रेरणा होगी ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो मत करो वो बात। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। आपकी बहन बेटी को कोई गलत देखे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप दूसरे की बहन बेटी को गलत मत देखिए। जो आत्मना प्रतिकूलानी, जो अपनी आत्मा को अच्छा नहीं लगता वो हम व्यवहार ना करें। तो हम अंदर से देखें तो हमारे सदगुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है। कुछ भी गलत होने पर ताप पैदा हो जाता है, हृदय जलने लगता है और लगता है ये गलत है, इसे छोड़ो, ये सही मार्ग है। वो अंदर ही बैठे गाइड कर रहे हैं। यदि हम अंतर्मुख हो तब ये बात हम जान सकते हैं, बहिर्मुख होने पर हम ये बात नहीं जान पाते। अंतर्मुख हो तो अपने गुरुदेव हृदय में ही बैठे हैं। बाहर के गुरुदेव बोले ना बोले, हृदय के गुरुदेव बोलते हैं। हृदय के गुरुदेव हमारा निरीक्षण करते हैं, हृदय के गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं। यदि मैं हृदयस्थ गुरुदेव को पहचान लूं तो वो सर्वत्र व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर में व्याप्त गुरुदेव हैं वो यहाँ विराजमान है। वही हमें अपने शासन में लेकर के जीवन मुक्त कर देते हैं यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो। पर सबको आदेश करते हैं। बहिर्मुख होने के कारण कोई सुन नहीं पाता और कोई सुन पाता है तो अवज्ञा कर देता है। जब फंस जाता है तब कहता है यार मेरे मन में बात आई थी लेकिन मैंने माना नहीं। वो गुरुदेव की ही बात है। काव्या जी देहरादून से। महाराज जी, श्री जी के पूर्ण आश्रित कैसे हुआ जाता है? श्री जी के भक्तों का संग करो, भक्तों के पावन चरित्र पढ़ो, भगवान के धामों की यात्रा करो, नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कथन करो। इसी से हृदय पवित्र होगा और अहंकार जैसे जैसे मलिन अहंकार पवित्र होता जाएगा वैसे वैसे भगवान की शरणागति होती जाएगी। शरणागत को चाहिए कि ये अभ्यास करे कि भगवान से अलग हमारा समय बिल्कुल व्यतीत न हो। भगवान के साथ कभी हम नाम जप कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी वाणी गायन कर रहे हैं, कभी भगवान की कथा सुन रहे हैं, कभी भगवान की कथा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। मच्चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला। मदगत प्राणा, प्राणों का कार्य है श्वास। हर श्वास में नाम जप, ये मदगत प्राणा हो जाता है। प्राण भगवान को समर्पित हो रहे हैं। एक एक श्वास भगवान के नाम जप में जा रही तो हमारे प्राण समर्पित हो रहे हैं। और जब हम बात करें तो भगवत चर्चा की बात करें, उसी में हम तुष्यंति च रमंति च, उसी में संतुष्ट रहें, उसी में रमण करें। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। योग माने होता है जुड़ना। हमारी बुद्धि भगवान में समर्पित हो गई, जुड़ गई, यही शरणागति है। भगवान में मन और बुद्धि स्थित हो गई तो हर समय हम भगवान में ही रहते हैं। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्य मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। यदि तू अपना मन बुद्धि मेरे में लगा देगा तो तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भक्तों के चरित्र पढ़ें, भगवान की लीला कथा सुने, ठाकुर सेवा करें, समाज सेवा करें। अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म भगवान को करके समर्पित करें। इससे शरणागति पुष्ट हो जाएगी। महाराज जी, आपने अभी कहा कि अहंकार गलित होगा धीरे धीरे। महाराज जी, उस अहंकार गलित होने की यात्रा क्या ये है कि धीरे धीरे जो अनायास ही हम विक्षेप आ रहे हैं साधक के जीवन में, फिर उस विक्षेप के बाद जलन हो रही है, तो धीरे धीरे वो उसकी यात्रा का महाराज जी विधान क्या है? जैसे जैसे अहंकार गलित होगा वैसे वैसे कर्ता और भोक्ता भाव खत्म होता जाएगा। मेरे भगवान बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मेरे भगवान आज वृंदावन लाए, मुझे सत्संग में बैठाला, सुनवाया तो सुन रहा हूं। मेरी सामर्थ्य कहाँ मैं आ सकता। मेरे भगवान मुझसे वृंदावन की परिक्रमा दिलवा रहे हैं।
मेरे भगवान मुझसे समाज की सेवा करवा रहे हैं, मेरे भगवान कर, वो बार बार प्रभु की इच्छा से ऐसा हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मेरे भगवान करवा रहे हैं, ऐसा सत कार्यों के लिए। और जब गलत कार्य हो जाए तो अपने को देखे, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। जो पूर्ण रूप से सब तरह से भगवान के आश्रित रहता है और गुण हो तो भगवान करवा रहे हैं, और दोष हो गए तो मेरी गलती है, मैं इसे सुधार करूंगा, ऐसे जो चलता है उसका अहंकार धीरे धीरे गलित हो जाता है। अमित